आज की कक्षा में हम बोर्ड क्लास के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो जैव प्रक्रम है उससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की सबसे ऊपरी इनामेल है, तो मेरा बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव के आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला क्वेश्चन चलिए, पौधा और पशु की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है, तो पित्त रस हमेशा यकृत में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है, तो ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन के चलिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होगा। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी कौन है, हरे हरे पेड़ पौधे। अगला क्वेश्चन चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी, तो मेरा डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलिए, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन के चलिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्शक स्पर्शक। अगला क्वेश्चन चलिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, तो मेरा सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अमीबा में अधिकांश भोजन कैसा होता है, तो कुट अमीबा में अधिकांश भोजन कैसा होता है, तो अंतः ग्रहण द्वारा। अगला क्वेश्चन चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पेड़ पौधे में। अगला क्वेश्चन के चलिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की विधि मृत जीवी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या चलिए, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजक पराये होते हैं, क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चलिए, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु कौन है, केचुआ है। अगला क्वेश्चन, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन कर चलिए, मंड परीक्षण के लिए हमारी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए, तो मेरा डी आंसर होगा इनमें से सभी के लिए। अगला क्वेश्चन क्या चलिए, सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कितना रहता है, 10 गुना रहता है, तो मेरा बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का चलिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन, कुटपाद किस में पाया जाता है, तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है हरा रंग है। अगला क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेंघा पर्णपता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम हमेशा क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में, जिसे हम Mg लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है,
तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। अगला क्वेश्चन, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि है। अगला क्वेश्चन, सपोषी पौधे होते हैं। सपोषी पौधे क्या होते हैं? सपोषी पौधे पौधे में कवकों में कुछ प्रोटिस्टा और पैक्रियोटस में, तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। ए और सी दोनों में, तो मेरा डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्हनी भाग है, तो गर्हनी भाग छोटी आंत का है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा कब होता है? प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है। अगला क्वेश्चन, मृत जीवी का उदाहरण है, तो मृत जीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। अगला क्वेश्चन, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन, परिशोषिका हिस्सा है आहार नाल का। अगला क्वेश्चन, पित्तरस का स्त्राव होता है, तो पित्तरस का स्त्राव यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन का चलिए, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की विधि है मृतजीवी है। अगला क्वेश्चन का चलिए, दूध से दही बनने में निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन की अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, तो हरा होता है। अगला क्वेश्चन, दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग कौन है? इनामेल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गाढ़ कोशिका से घिरे रहते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो लाल रंग। अगला क्वेश्चन कर चलिए, स्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का। फिर अगला क्वेश्चन चलिए, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों होगा, प्रकाश के गुण पर भी, प्रकाश की मात्रा भी, तो मेरा सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का चलिए, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो पत्तियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन का चलिए, कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन का चलिए, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? क्लोरोप्लास्ट के गणना में।